नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 26 ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक मिडिल पाथ, यानी बीच का रास्ता जो है उसकी बात हो रही है, या बीच पाथ के बीच में ही द मॉडिफाइड पेंशन स्कीम ओवरकम्स। मॉडिफाइड मतलब होता है जो चीज़ें अमेंड कर दी गई है, मतलब सुधारा हुआ, या फिर मॉडिफाई मतलब चेंज भी बोलते हैं। तो ऐसे तो ये पेंशन नाउन है, नाउन से पहले ईडी फॉर्म आ गया, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव कहलाती है। तो मॉडिफाइड पेंशन स्कीम, जो चेंज किया हुआ सुधारा हुआ जो पेंशन पेंशन स्कीम है, ओवरकम्स मतलब कंट्रोल करेगा या काबू काबू करेगा सम शॉर्ट कमिंग्स ऑफ एनपीएस। एनपीएस का शॉर्ट कमिंग्स, शॉर्ट कमिंग्स का मतलब होता है फ्लॉज, यानी दोष को बोलते हैं, या फिर डिफेक्ट्स को बोलते हैं, गलतियों को बोलते हैं। सम यहाँ पे एडजेक्टिव है, शॉर्ट कमिंग्स नाउन है। तो जो सुधारा हुआ पेंशन स्कीम है वो कंट्रोल करेगा सम शॉर्ट कमिंग्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज पास्ट के लिए भी करते हैं और फ्यूचर के लिए भी होता है। जब कंडीशन लगा हो, जब किसी बात को एक्सप्रेस तरीके से बोलते हैं, जोरदार तरीके से बताते हैं, तो पास्ट की बातों को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में जब कोई ऐसी चीज जो हमेशा फिक्स्ड होती है, मतलब फिक्स्ड फ्यूचर की प्लान या योजना की बात करें, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। पर वैसे जो टेंस जहां होता है, जैसे पास्ट के लिए पास्ट टेंस ही आएगा, फ्यूचर के लिए फ्यूचर टेंस ही आएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस बदल जाते हैं। जैसे फ्यूचर में एक्शन वैसा हो जो फिक्स्ड हो पहले से कि ऐसा होगा, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगाते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देना चाहूँगा। जैसे एक चीज़ होती है सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो चीज़ें वर्ड्स के लास्ट में लगी हो उन्हें सफिक्स कहते हैं। तो यदि सफिक्स में TION, MENT, OR, EER, AR, उसके अलावा मेंट, उसके अलावा TY, उसके अलावा CE, नेस, एज, ट्यूड, इज़म, ऐसे कई चीज़ें लगी हों, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों तो उन वर्ड्स को बोलेंगे। या किसी भी वर्ड्स के लास्ट में SIS या IS लगे रहे तो उन वर्ड्स को कहेंगे नाउन। कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें TION लगा हो बनता है वर्ब, जैसे कि मेंशन। बेटर ER लगा होता है तो नाउन कहलाएगा। बेटर एक वर्ड है, बेटर मतलब कंपैरेटिव डिग्री है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो आप स्टोरी में समझेंगे। जिस वर्ड के लास्ट में सफिक्स में OUS लग जाए, IVE लग जाए, लेस लगा हो, एबल लगा हो, उसके अलावा और भी है फुल, एल, यानी वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें भी कंफ्यूजन है जिसको मैं स्टोरी में बताऊंगा। में LY जोड़ते हैं तो बनता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो बनेगा एडवर्ब। उसके अलावा किसी भी वर्ब में किसी भी वर्ब में LY जोड़ेंगे तो वो जुड़ने वाली चीज बन जाएगी एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड सेंटेंस में दिखे तो वो कहलाएगा नाउन। आर्टिकल्स के बाद यानी ए एंड द, उसके बाद एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा और ये नाउन हो जाएगा। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो या रिलेटिव प्रोनाउंस, उसके ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एंड द लगा देंगे तो ये बीच वाला नाउन कहलाएगा। प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए और आर्टिकल्स लग जाए, ये नाउन होगा।
और एडजेक्टिव होगा। अगर एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल हो, तो एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड जो है, उससे पहले जो वर्ड आएगा एडवर्ब कहलाएगा। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे स्टोरी रीडिंग के दौरान। यहां से स्टोरी शुरू होती है। द सेंटर इस सब्जेक्ट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल द का यूज करेंगे, यानी ये सब्जेक्ट है। हैज रिस्टोर्ड, तो हैज के साथ जब भी सेंटेंस में हैज या हैव लगा हो, उसके साथ वी थ्री आए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। जैसे द सेंटर हैज रिस्टोर्ड। रिस्टोर्ड मतलब होता है कोई चीज को, जैसे ब्रिंग बैक करना, यानी फिर से बोल सकते हैं, उस चीज के लिए आता है पुनः स्थापित करना। मतलब सेंटर ने रिस्टोर्ड किया है, पुनः स्थापित किया है। गारंटीड पेंशंस, जो गारंटीड है एडजेक्टिव है, पेंशंस नाउन के पहले आ गया, तो नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब आए वो एडजेक्टिव कहलाएगी। वैसे भी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, एक वर्ड आया, उससे पहले आया, आर्टिकल तो नहीं लगा बट फिर भी एडजेक्टिव है। इट्स एम्प्लॉयज, इट्स मतलब सेंटर की बात हो रही है, इट्स इसी के लिए आया, एम्प्लॉयज की बात हो रही है। द सेंटर हैज रिस्टोर्ड गारंटीड पेंशंस फॉर इट्स एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉय के लिए फिर से पुनः स्थापित किए हैं, कर चुके हैं, ये सेंस होगा। गारंटीड पेंशंस फॉर इट्स एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज के लिए। मीटिंग देयर डिमांड हाफ वे, उनके डिमांड को पूरा करते हुए। हाफ वे मतलब कि पूरी तरह से नहीं, हाफ तरीके से। देयर यहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए आ गया, एंड यहाँ पे एम्प्लॉयज से पहले कंपनी के लिए इट्स आया था। एंड वीकली, वीकली ट्राइंग टू, वीकली मतलब कमजोरी तरीके से, कमजोर रूप से, मतलब कह सकते हैं जैसे कमजोरी से, फेबली तरीके से, ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल प्रूडेंस। ट्राइंग टू होल्ड ऑन का मतलब होगा, जैसे मेंटेन करना, होल्ड ऑन मतलब होगा मेंटेन करना, होल्ड ऑन इसका मतलब होगा मेंटेन करना। प्रिंसिपल्स सिद्धांतों को, ऑफिस ऑफ फिजिकल प्रूडेंस, फिजिकल प्रूडेंस का मतलब होता है जैसे पैसे का समझदारी से यूज, ऐसे प्रूडेंस मतलब विजडम को बोलेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। स्कीम्स पेंशन स्कीम्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो पेंशन स्कीम्स है, वेदर कंट्रीब्यूटरी, कंट्रीब्यूटरी मतलब जहाँ पे कंपनी भी पैसा पे करती है, सरकार भी एम्प्लॉय के लिए देती है, तो दोनों मिल के आती है, उसको बोलेंगे ऐसा। एंड मार्केट लिंक्ड, मार्केट लिंक्ड, और जो चीज़ें मार्केट लिंक्ड पे निर्भर करती है, जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव जैसा होगा, वैसा ही यहाँ भी चीज़ें की जाएंगी। अंडर रिटन बाई द चेक्स, बाय द एक्सचेकर, ये चीज़ें अंडर रिटन की जाती है किसके द्वारा, एक्सचेकर के द्वारा। एक्सचेकर का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिस, एक गवर्नमेंट ऑफिस को क्या बोलते हैं, एक्सचेकर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक गवर्नमेंट ऑफिस को बोलते हैं एक्सचेकर। इसको समझ लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है, मैं फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे। आर फेसिंग क्राइसिस, पेंशन स्कीम्स की बात हो रही है, अराउंड द वर्ल्ड वेदर कंट्रीब्यूशन इसकी बात है, ये पेंशन स्कीम्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। आर फेसिंग अ क्राइसिस, क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम फेस करना, मंदी फेस करना, ये कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ। पेंशन स्कीम्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आर लग जाएगा। ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके लिए, इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक रीजन्स, डेमोग्राफिक रीजन मतलब जनसंख्या से संबंधित चीजें हैं। सांख्यिकी इसका मतलब होता है, डेमोग्राफिक का मतलब जनसांख्यिकी बोल सकते हैं। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं, जो रूल्स आपको लगता है कि इस पे हमें वर्क करने की जरूरत है, तो आप जरूर समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर द सेशन। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में द लगाएंगे। द टोटल बजट एस्टिमेट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स, पूरे बजट एस्टिमेट्स कितना था, पूरे बहुत सारे स्टेट्स के, वेरियस के साथ हमेशा नाउन प्लूरल आता है, नाउन हमेशा प्लूरल रखेंगे। एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए फॉर पेंशन इन 2023 टू 4 वॉज टोटल, यहाँ पे एस्टिमेट्स की बात हो रही है, टोटल एस्टिमेट से तो इतना है, इतना करोड़ मतलब 5,222,105 5.4 करोड़। करोड़ नहीं लिख सकते क्योंकि अमाउंट लगा हो तो करोड़ लिखते हैं, थाउजेंड नहीं थाउजेंड लगा हो तो थाउजेंड में भी पीछे अमाउंट लग जाए तो थाउजेंड ही लिखेंगे, थाउजेंड्स नहीं लिखेंगे। विच इज बिटवीन, जो कितना है, 6 to 21% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसको रिसिप्ट नहीं पढ़ते, रिसीट्स पढ़ते हैं, टोटल रिसीट्स हैं उतना परसेंट है। पेंशनर्स आर्ग्यू, उन्होंने बहस किया दैट इट इज देयर डिफर्ड वेजेस, ये उनका डिफर्ड वेजेस है, मतलब वेजेस मतलब मेहनताना बोलते हैं, डिफर्ड का मतलब होता है डिलेड, डिफर्ड का मतलब होगा डिलेड, जो चीजें देर की गई है, पोस्टपोन्ड है, उसको बोलते हैं। और डिफर्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। इट कैन बी आर्ग्यूड दैट, इसको आर्ग्यू किया जा सकता है दैट पेंशन फ्रॉम एक्सचेकर आर एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, उनके लिए है, फ्यूचर जनरेशंस के लिए है, इनके द्वारा जो एक्सचेकर मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफिस को कहते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ बात कही जा रही है, गवर्नमेंट्स आर आउटसोर्सिंग जॉब्स थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय को हायर करते हैं काम कराने के लिए, एंड रेस्टोरिंग टू इनोवेशंस, नए नए इनोवेशंस करते हैं, सच एज अग्निपथ स्कीम, एक तरह से वैसी स्कीम आ गई जिसमें पूरी तरह से वो सरकारी नहीं है, मतलब वो कुछ समय के लिए, कुछ ईयर के लिए हायर किए गए, जो उसमें रहेंगे तो कुछ परसेंट वहां पे परमानेंट हो जाएंगे, वरना 4 साल बाद वापस हो जाएंगे। इस पे काफी हंगामा भी हुआ था, आपने देखा होगा इसके बारे में, अग्निपथ स्कीम जो सरकार की है। शॉर्ट सर्विस स्कीम्स फॉर मिलिट्री सर्विसेज, इसके लिए शॉर्ट स्कीम एक तरह से मानिए। एंड बैलूनिंग ऑफ पेंशन बिल्स इस अमंग, ये अमंग मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है, मे के बीच में इसका मतलब होगा। रीजन्स बहुत सारे में से भी रीजन्स हो सकते हैं, तो आपको कई बातें समझ में यहाँ आ रही होंगी। बैलूनिंग में तो कोई चीज को जैसे स्वेल करना होता है, फिल करना बोलेंगे, उसको बोलते हैं। दैट ड्राइव सच मेजर्स, इस प्रकार की चीजें को ड्राइव करती है बातें। गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो लीविंग पोस्ट अनफुलफिल्ड, सरकार पोस्ट को अनफुलफिल्ड रखती है, मतलब पूरी तरह से पोस्ट भरी नहीं जाती है, जो भी वैकेंसीज आती हैं, ये इसमें राइटर कहना चाह रहे हैं। ऑल सच मेजर्स आर लीडिंग टू टू थिंग्स, सारी चीजें दो चीजों को लीड करती हैं। फर्स्ट, इट नेगेटिवली अफेक्ट्स करेगा स्टेट कैपेसिटी को, एंड सेकेंड, दूसरी चीज क्या कर सकती है, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे की बातें क्या हैं, क्या बातें और भी कही गई हैं। सेकंड क्या है, इट रिड्यूसेस मतलब कम करता है एवेन्यूज को। एवेन्यूज का मतलब होता है जैसे किसी चीज का पाथ या डायरेक्शन को बोलते हैं, रूट को बोलते हैं, इसका मतलब पाथ या रूट को बोलेंगे, डायरेक्शंस को बोलेंगे, अप्रोच को बोलेंगे। फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर जॉब्स, फॉर इंडियाज एक्सपैंडिंग नंबर ऑफ यंग जॉब सीकर्स, जो बहुत सारे यंग जॉब लेने वाले लोग हैं, सीकर मतलब खोजने वाले की बात करते हैं। द न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस इसको बोलते हैं, न्यू पेंशन स्कीम का फुल फॉर्म, एनपीएस का फुल फॉर्म है,
फुल फॉर्म है न्यू पेंशन स्कीम, विच वॉज मार्केट लिंक्ड। ये चीजें मार्केट लिंक्ड से है, मार्केट से जुड़ी हुई चीजें हैं, मैनेज्ड बाय एन ऑटोनोमस एंटिटी, इसके द्वारा मैनेज किया जाता है। वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्टॉक मार्केट बूम, उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था। 2 decades लेटर, उसके 2 दशक बाद, मतलब 20 साल बाद, व्हेन पीपल बिगिन, बिगिन के साथ ट्राई, स्टार्ट, इन सब के बिगिन, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, बिगिन, स्टार्ट, डिनाई, डिले, अवॉइड, इन सब के साथ जेरन यूज करते हैं। व्हेन पीपल बिगिन, बिगिन का सेकेंड फॉर्म है जब लोग शुरू किए रिटायरिंग अंडर एनपीएस, इनके तहत। दोज हु ज्वाइन आफ्टर जनवरी 2004, जो जिन्होंने ज्वाइन किया जनवरी 1 2004 के बाद। उसके बारे में आगे बात क्या कही जा रही है, देखिए, एक अच्छा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है जिसको जानकर बहुत चीजें आप सीखेंगे। इन सब चीजों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। पूरी लाइन को समझेंगे। 2 decades लेटर, 20 साल बाद, यानी एक दशक में, एक डेकेड में, 1 decade में 10 साल का होता है। when people begin retiring, जब लोग शुरू किए थे रिटायर करना अंडर एनपीएस, those who joined after January 4 2000, the January 1 2004, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, January 1 2004, it turned out that they were receiving much less than what they would have got under the old scheme। उनको काफी कम मिलना लगा जो पुराने स्कीम्स में जैसी चीजें मिलती थी। टर्नआउट, इसका मतलब होता है टू एंड। टर्नआउट मतलब चीजें एंड हो जाने को बोलते हैं, एंड हो जाना, खत्म होना। टर्न आउट दैट दे वर रिसीविंग, वो लोग रिसीव कर रहे थे मच लेस, काफी कम, देन व्हाट दे वुड हैव गॉट, जो उनको मिला था स्टार्टिंग में चीजें, अंडर ओल्ड स्कीम, पुराने स्कीम के तहत। विद द कांग्रेस मेकिंग द रेस्टोरेशन, कांग्रेस ने रेस्टोरेशन किया, फिर से पुनः स्थापित किया चीजों को, कांग्रेस पार्टी की, ऑफ ओल्ड स्कीम अ सेंट्रल पीस ऑफ इट्स पॉलिटिक्स। सेंट्रल पीस ऑफ पॉलिटिक्स, एक तरह से पॉलिटिक्स का हिस्सा था ये। द बीजेपी वॉज पुश टू द कॉर्नर, इसको बीजेपी और भी पुश की। पुश टू द कॉर्नर का मतलब है टू स्ट्रांगली एडवोकेट और इंसिस्ट और समथिंग, किसी चीज को के फेवर में कुछ चीजें बोलना, कहना। अ कमेटी लेड बाय फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी एंड कैबिनेट सेक्रेटरी, कमेटी जो लीड करने वाली संस्था थी, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड कैबिनेट सेक्रेटरी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेजिग्नेट, नाम है टीवी सोमनाथन, डिवाइज्ड अ मिडिल पाथ, उन्होंने डिवाइस किया। यहाँ पे एक होता है डिवाइस, यहाँ पे डिवाइस वर्ब की तरह वॉक कर रहा है। डिवाइस मतलब कोई चीज को कंसीव करना, थिंक करना, ड्रॉ करना बोलेंगे, ड्रॉ अप करना, थिंक अप करना बोलेंगे, कंसीव करना बोल सकते हैं। मिडिल पाथ, एक बीच का रास्ता, दैट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशंस एंड एनहेंस्ड शेयर फ्रॉम द सेंटर, इनके शेयर इनहेंस किए जाते हैं। द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, अप्रूव्ड बाय कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया, प्रोमिस किया गया। अ पेंशन ऑफ 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे, जो भी होगा, ऑफ 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले, एंड अ मिनिमम पेंशन 10,000 फॉर दोज हु वर्क फॉर एटलीस्ट 10 years, और मिनिमम पेंशन 10,000 उनके लिए जो कम से कम 10 साल काम किए थे, 10 साल काम किए थे, इसके बारे में बात कही गई थी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द सेंटर्स शेयर टुवर्ड्स, सेंटर का जो शेयर है टुवर्ड्स स्कीम, इस स्कीम के तहत वॉज इंक्रीज, इसको बढ़ा दिया गया। सिंपल पास्ट का पैसिव है, फ्रॉम 14% अंडर एनपीएस टू 18.5%, विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड, उन्होंने कहा, विल इंश्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिग्निटी, जो कि बढ़ाएगा सरकारी मर्यादा को। डिग्निटी मतलब वही होता है, जैसे मर्यादा को बोलते हैं, डिग्निटी मतलब गरिमा, एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ाएगा। द बीजेपी एंड गवर्नमेंट शुड नोट दैट, बीजेपी और सरकार जो है नोट किया, दैट नो रिफॉर्म कैन बी सस्टेनेबल, कोई रिफॉर्म सस्टेनेबल नहीं विदाउट ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस के, कि जब तक इसके बारे में कंसेशंस ना हो। कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट।
काफ़ी चीज़ें हैं समझने वाली इस टॉपिक में। हमेशा आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कंसेंसस मतलब हारमोनी को बोलते हैं, अग्रीमेंट को बोलते हैं। सोशल सिक्योरिटी फॉर ओल्डर पीपल। सोशल सिक्योरिटी क्या है ओल्डर पीपल के लिए? मस्ट कवर, इसको ज़रूर कवर की जानी चाहिए। तो वाइडेस्ट सेगमेंट, जो वाइडेस्ट सेगमेंट है, बड़े पैमाने पे जो भाग है पॉपुलेशन, बड़े पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा भाग है। सोशल सिक्योरिटी फॉर ओल्डर पर्सन मस्ट कवर, इनको जरूर कवर की जानी चाहिए। ये बात राइटर सजेस्ट कर रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मस्ट का मतलब जरूर का सेंस हो जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर एन ऑर्गेनाइज प्रेशर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक तरह से ऑर्गेनाइज प्रेशर है, प्रेशर ग्रुप है। एंड हैविंग मैनेज टू, मैनेज के साथ टू लगता है, ट्राई के साथ टू लगता है, एंडेवर के साथ टू लगाते हैं, प्रोसीड के साथ टू आता है। कई जगहों पे टू प्लस भी वन जोड़ते हैं। रिस्टोर मतलब पुनः स्थापित करना, देयर गारंटीड पेंशन। दे शुड होल हार्टेडली, ये एडवर्ब है जिसका मतलब पूरे दिल से, वेलकम द यूपीएस, इसको वेलकम करने चाहिए, rather देन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, कि इनके कंट्रीब्यूशन के प्रोटेस्ट करने की बजाय उनको इस पे ज्यादा वेलकम करना चाहिए यूपीएस का। यूपीएस का फुल फॉर्म पीछे मैंने बताया है। प्रोटेस्ट मतलब एजिटेशन होता है, हंगामा को बोलते हैं, एजिटेशन इसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। मतलब दे शुड होल हार्टेडली वेलकम, इन्हें पूरी तरीके से वेलकम करना चाहिए यूपीएस का, रैदर प्रोटेस्ट अगेंस्ट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की बजाय पूरे दिल से स्वागत करना चाहिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने देखा कैसे मैंने बड़ी बड़ी लाइन को तोड़कर समझाई है। तो बड़ी लाइन को तोड़कर समझने के लिए आपको डेली बेसिस पे रीड करने की जरूरत है और चीजों को समझने की जरूरत है। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल का डिस्कशन आप करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और तरीके यही अप्लाई करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।